Amen. अगर आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, आत्मा के चलाई नहीं चलते, Satan can bring a verse from the Bible and bring you in bondage. If you're not filled with the Spirit, if you're not leading, walking according to the Spirit leading, शैतान एक वर्स लाएगा वचन से और आपको बरगला देगा उससे. 2 Corinthians 3:16. Let's see 16 to 17. Nevertheless, when one turns to the Lord, ये जो जब आप पॉल की बात कर रहे हो, पता है क्या कह रहा है? कह रहा है जब आप पुरानी वाचा से फिर जाओ और नई वाचा की तरफ देखो, you turn to the Lord, you turn away from the old covenant and you turn to the Lord for revelation. We don't get revelation of who the Father is from the old covenant. परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिर जाए, पौलुस यहाँ पर बात कर रहे हैं, पुरानी वाचा को छोड़कर, लीव इन द ओल्ड कवेनेंट, दे टर्न टुवर्ड्स द लॉर्ड, प्रभु की ओर मुड़ जाए पुरानी वाचा को छोड़ के. हम पिता को पुरानी वाचा से नहीं जानते. अगर एक बंदा आपके घर में आए, फटे कपड़े पहने, एक खाना नहीं खाया उसने 4 दिन से, वो कह रहा है मैं ना एक कोर्स शुरू कर रहा हूं 1 महीने में कैसे अमीर बनना है, करोगे ज्वाइन? If somebody comes to your house and his clothes are torn and he says, I haven't eaten for 4 days, but I'm starting a course how to get rich जब उसको खुद ही नहीं पता तो आपको कैसे बता सकते? When he himself does not know, जब how will he यीशु tell मसीह you? ने कहा कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, तो फिर कैसे आपको कोई बता सकता है पुत्र के अलावा कि पिता कैसा है? When Jesus said no one knows the Father except the Son, then how can someone claim to tell you that how the Father is? कुछ भी बोलो परमेश्वर भरा है. अयूब का क्या? अयूब क्या? अरे भैया अपनी वफादारी अयूब से हटा के थोड़ा यीशु मसीह की तरफ लगा लो. छोड़ दो अयूब को, चिपके हुए हो अयूब से इतने साल से. अरे अयूब नहीं जानता था पिता को, यीशु मसीह है पिता का स्वरूप. Whenever you say the Father is good, what about Job? What about Job? Leave your commitment, your faithfulness towards Job and cling to the Father. You've been समझ में clinging नहीं to आता Job. मुझे कौन सी वफादारी अयूब से जो नहीं छूटती है, और यीशु मसीह के साथ करो वफादारी, वो है पिता का स्वरूप. I don't understand your allegiance to Job. Leave Job and get your allegiance to the Father. He is the one who is faithful. Job, get a job. Amen. आगे देखिए क्या लिखे हैं. Now the Lord is the Spirit. यहाँ कहता है प्रभु तो आत्मा है. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. ये कौन से लिबर्टी की बात कर रहे हैं? और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है. कौन सी स्वतंत्रता? पवित्र आत्मा में हर तरीके से स्वतंत्र करता है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में वो लिबर्टी की बात कर रहा है. ओल्ड टेस्टमेंट की जो बॉन्डेज है उससे वो आपको लिबर्टी देता है ताकि आप मसीह को जैसा वो है जान सको. The Holy Spirit sets us free from every bondage, but here it is talking about freedom from the bondage of the old covenant. Amen. परमेश्वर का प्रकाशन बढ़ता गया हल्के हल्के करके. The revelation of God was increasing slowly. परमेश्वर ने जब मनुष्यों को लीड किया, जब उनकी अगुवाई करी, तो परमेश्वर यीशु मसीह, जब यीशु मसीह चेलों को कह रहा है मैं तुम्हें सब सच नहीं बता सकता, तो आपको लग रहा है मूसा को सब सच बता दिया था पिता ने? God was leading man gradually and slowly into whole truth. When Jesus said, I cannot tell you the whole truth, do you think Moses knew the whole truth? समझिए इस बात को, परमेश्वर हल्के हल्के करके मनुष्य को सत्य बता रहा है. जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं, ए बेटा बोलो ए बी, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ऐसे परमेश्वर सिखा रहा था. The Father is teaching us about His goodness. The Father is teaching us His truth slowly and gradually, like we teach our children to speak one letter at a time. जोब सब करते हैं. मुझे नहीं पता कि भैया फिर खतना भी करा लो. अब्राहम के जो लोग थे उन्होंने खतना कराया था. If you परमेश्वर ने बोला था, लिखा है. It is written, God said, get circumcised and go get circumcised. परमेश्वर ने तो ये भी बोला था अपने वचन में कि मिक्स करे हुए कपड़े मत पहनना. सबने पहने हुए मिक्स करे हुए कपड़े, तो पाप करा हुआ है आपने. God also said, don't wear mixed clothes. All of you are wearing mixed clothes. All of you are sinners then. सो जानो, बंधुआई से आजाद हो जो धर्म की बंधुआई है, और उस स्वतंत्रता में जो मसीह में है उसको ग्रहण करो. So know Him and be free from the bondage of religion. Know who Christ is and be free. परमेश्वर ने हमें फिर दासत्व का आत्मा नहीं दिया कि हम डर जाएं, मगर पुत्र होने का अधिकार दिया है, और ले बालकपन का आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हम कहते हैं हे अब्बा पिता. For God has not given us the spirit of fear to be in bondage again, but He has given us the spirit of sonship by which we cry out, Abba, Father.
कितने यहाँ पे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को कैंसर दे देंगे कुछ सिखाने के लिए? हाथ खड़ा करो। How many parents are here who will give cancer to your children to teach them something? अगर आप कहोगे मेरा बच्चा बहुत शरारती है, मानता नहीं है, थोड़ा कैंसर डाल देता हूँ इसके शरीर में। If you will say that my child doesn't listen to me, let me put some cancer in his body. जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आप क्या कह रहे हो? आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हो कि आप तो नहीं करते हो अपने बच्चों के साथ, मगर वो अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है। When you will not do that, are you saying that you are better than God, that you don't do this with your son, but God will do it? कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा। No one knows the Father except the Son. सो आज प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह, आप पुत्र हो, आप ही प्रकट कर सकते हो कि पिता कौन है मेरे जीवन So में। today pray, Jesus, you are the Son of God. You reveal to me who the Father is. Only you can. Amen. John 14:8-9। मैं आपको बता रहा हूं ये वचन पवित्र आत्मा ने सीधे डाउनलोड दिया। मैं जैसे ही बैठा अभी ये वचन मैं सोचा था मैं हीलिंग के 3 तरीके बताऊंगा आपको। प्रभु ने कहा ये बता, ये अब कलीसिया तैयार है इसके लिए। यूहन्ना 14:8 और 9. I was preparing to teach you about healing, but the Lord said, no, the church is ready. Teach this. Amen. Philip said to him, Lord, show us the Father and it is sufficient for us. फिलिपुस ने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए बहुत है। Jesus said to him, have I been with you so long and yet you have not known me, Philip? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? Hear this. वो कह रहा है पिता को दिखा। He's saying, show us the Father. और यीशु मसीह कह रहा है क्या अभी तक तू मुझे नहीं जानता? यानी यीशु मसीह को जानना ही पिता को देखना है। And Jesus is saying, till now, do you not know me? This means knowing Show us Jesus. the Father. हमें पिता को दिखा। Philip, have you not known me? फिलिप, क्या तू मुझे नहीं जानता? पिता को देखना है तो यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। If you want to see the Father, you have to know Jesus. अयूब से नहीं जान सकते, You cannot know him through Job, एलाइजा से नहीं जान सकते, not through मूसा से Elijah, नहीं जान सकते। not through Moses. वो परमेश्वर के महान संत थे, They were great men of मगर God. जो उन्हें दिया ही नहीं गया But what was वो not given कैसे to them, प्रकट कर सकते हैं? how can they reveal to you then? जब इब्रानी 1 में लिखा है कि वो कहता है हमारे बाप दादाओं को जो भविष्य देखता थे सत्य का थोड़ा थोड़ा अंश दिया गया, तो जब जिसको अंश दिया गया वो पूरी पिक्चर कैसे बता सकता है आप? In Hebrews 1 it says, our forefathers were given a portion of the truth. When they were given a portion, how can they tell you the whole truth? Amen? आप लोग समझ रहे हैं आज मैं जो कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये वचन आज आपको फ्री कर देगा रिलीजियस बॉन्डेज से। I'm telling you, this word will set you free from religious bondage. आप जान लोगे पिता, आपका पिता एक अच्छा पिता है। Know this, your Father is a good Father. Amen? आज भी यहूदी क्या हैं? Even today, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं। even today, the Jews mocked Jesus. वो सोचते हैं हम पिता को जानते हैं। They think they know the Father. यीशु ने कहा बिना मेरे Jesus कोई said- पिता के पास नहीं जा सकता। हमने उसे केवल स्वर्ग के बारे में बता दिया। अरे केवल स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, आप पिता को जान भी नहीं सकते बिना, वो ही मार्ग है। वो कहता आई एम द वे। मूसा नहीं है मार्ग, एलिया नहीं है मार्ग, दानियल नहीं है मार्ग, वो कहता आई एम द वे। Jesus said, without me, you cannot even know the Father. हमने स्वर्ग के, we told him about heaven. No, it's not about heaven. लेकिन यीशु कहता है, मैं ही मार्ग हूँ। मूसा नहीं है, इलायजा नहीं है, मैं ही मार्ग हूँ। यीशु कहता है। सुना है ना आपने, बिना गुरु गत नहीं होती। एक ही गुरु है जो मैं गत दे सकता है और उसका नाम है यीशु मसीह। You've heard there is no salvation without a guru. There is only one guru who can give us salvation. सो गुरुजी अयूब से दीक्षा छोड़ो आज, Yeah. So leave your allegiance to Guru Ayub और आज यीशु मसीह को जानो। and know who Jesus is. मैं बता रहा हूं आप शॉक, और जितना भला हम सोचते हैं ना, परमेश्वर उससे खरबों गुना ज्यादा भला है। You will be shocked. What we think how good God is much greater than, much better than that. मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आती, कितने मसीह लोग कहते हैं नहीं परमेश्वर ही बीमारी देता है, परमेश्वर सुनामी भेज रहा है, वो भूकंप भेजता है, वही सारी चीजें करता है। अच्छा तो ये, और शैतान क्या करता है? वो नेटफ्लिक्स देख के पॉपकॉर्न खाता है। So many believers think that it is the Father, it is God who sends sicknesses, tsunami, earthquakes. What is the devil doing? He's sitting and watching. मतलब परमेश्वर कह रहा है शैतान को, यार तू ना बड़ा ओवर टाइम कर रहा है, तू थक गया हुआ है, एक काम कर, चल तेरी बुराई मैं कर लेता हूँ थोड़े टाइम तक, तू बैठ जा। God is telling the devil, see, you've done so much evil and you must be tired. Let me do it on your behalf. वो पिता हमेशा से अच्छा था, वो अच्छा है और वो अच्छा रहेगा। That Father has always been good. He is good and He will always be good.
तैयार हो, गाली खाओगे रिलीजियस लोगों से, मगर कितनी भी गाली खाएं, जिंदगी भर नींव को नहीं बदलेंगे। मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे नहीं आती। तैयार हो, गाली खाओगे रिलीजियस लोगों से, मगर कितनी भी गाली खाएं, जिंदगी भर नींव को नहीं बदलेंगे। मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे नहीं आती। Be ready for the religious people to use cuss words against you when you will stand on this foundation that my father is a good father and no evil comes out of him. अरे यही तो गॉस्पेल है, इसका मतलब है अच्छी खबर। This is the gospel. This means good news. एक बार हम गुड़गांव में थे, एक परिवार हमारे पास आया। We were in Gurgaon once and a family came to us. मतलब पास्टर जी हम तो मानते थे यीशु मसीह को, हमने छोड़ दिया। They said, Pastor, क्या हो we used गया? to believe in Jesus, we left him. कह रहे हम वहां गए थे, वहां पे एक भाई है, उन्होंने हमें सारे खोल के दिखाया डिटोनॉमी के। उसने कहा अगर तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, ये देखो श्राप, ये श्राप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, ये श्राप तुम्हारे। उसने कहा भैया हम पहले ही ठीक थे, इतने श्राप तो हमने पहले भी नहीं देखे। Yeah, so brother started to tell them, see, the book of Deuteronomy says, if you will not obey God, this curse will come on you, this curse will. He said, we were much better before, we'll go back. We've never seen so many curses you keep. एक दास जो धर्म की दासत्व में, परमेश्वर का दास नहीं, धर्म की दासत्व, जो धर्म के दासत्व में है, वो केवल आपको भी धर्म के दासत्व में डालेगा। जो पुत्र है, जो खुद आजाद है, वो आपको भी आजाद कर देगा। A servant of religion will also bind you in religion. A servant of religion will also bind you in religion. Only a son can set you free because the son has यीशु been मसीह ने free. कहा it's only a son will set you free. Yeah. केवल पुत्र है जो आपको आजाद कर सकता है। आमेन। एक बार ये देख लेते हैं मत्ती 11:27 एक साथ। All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करे। यानी आपके बाइबल स्टडी और कॉन्कॉर्डेंस पढ़ने से नहीं जानोगे पिता को, फरीसी बन जाओगे। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह पिता को प्रकट कर कि मैं जान सकूं वो सच में कैसा है। The one to whom the Son wills to reveal him. So by reading your Bible and reading your concordances, you will not know the Father. Pray, Jesus, reveal the Father to me. बाइबल कहती है नॉलेज पफ्स अप। बाइबल कहती है ज्ञान घमंड, अगर घमंडी करता आत्मा है। के बिना ज्ञान लोगे तो केवल घमंडी बनोगे, खुद तो मरोगे ही, औरों को भी मारोगे। If you will obtain knowledge without the Spirit, you will become proud, which will kill you and you will kill others through it. जब कोविड आया तो हमने एक शिक्षा निकाली, कोविड परमेश्वर की ओर से नहीं है। When COVID came, we released a teaching saying COVID is not from God. कुछ टाइम बाद एक प्रचारक ने रिलीज करी वो टीचिंग, हमें देखने के बाद रिएक्शन में कोविड परमेश्वर की ओर से ही है। After some और फिर time, बाद में वैक्सीन भी लगा ली। अरे भैया तो क्यों बच रहे हो कोविड से? लो ना प्रसाद समझ के, अगर है परमेश्वर की तरफ से। अगर बीमारी परमेश्वर देता है तो क्यों जाते हो डॉक्टरों के पास? ढोंगी हो तुम लोग। after some time, a preacher released a teaching saying COVID is from God Himself. Then they went and took the vaccine. Then why do you do this? If God gives sickness, क्योंकि बाइबल में embrace लिखा it. है जो कुछ परमेश्वर से आता है वो धन्यवाद के साथ ग्रहण करने के योग्य है। अगर बीमारी परमेश्वर की ओर से है तो धन्यवाद करो और ग्रहण कर दो, और आज के बाद डॉक्टर के पास मत जाना। Because these people are hypocrites. Bible says whatever comes from God, with thanksgiving receive it. If sickness comes from God, take it with thanksgiving and never go to the doctor again. मगर सारे ये बीमारी के प्रचारक खुद जब बीमार होते हैं सबसे पहले गोली खाते हैं और डॉक्टर के पास भागते हैं। But all these preachers of sickness, they are the first ones to take medicine and run to the doctor when they are sick. बीमारी का ऑथर, बीमारी का जन्म देने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर होता तो स्वर्ग में भी बीमारी होती, क्योंकि उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। God is not the author of sicknesses. If God was the author of sicknesses, even in heaven there would be sicknesses because His will is executed in heaven. उसका वचन कहता है कि जब हम स्वर्ग में उसके बाद वो एक एक आंसू पोंछ डालेगा। यानी आपके जीवन में एक भी आंसू जा रहा है वो पिता की इच्छा नहीं है, वो तो आंसू पोंछना चाहता है आपका। His word says that in heaven God will wipe away every tear, any sickness, any tear God wants to wipe away. That is His desire, His will for you.
मैं कह रहा हूं इस वचन को आप बार बार सुनना, जब तक रिलीजन का हर एक कण फ्लश आउट ना हो जाए। I'm telling you, hear this word again and again until every bit of religion is flushed out of you. मगर पास्टर जी, परमेश्वर कभी कभी हमें परीक्षा में डालता है। Oh, but Pastor Ji, sometimes the Lord puts us in a test. James 1:13, याकूब 1:13. let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना बुरी बात से वो किसी की परीक्षा आप करता है। Amen. अब यहां पे ना कई वो आ जाते हैं स्कॉलर, एक बंदा मेरे से बहस करने लगा, वो कह रहा है यहाँ पे टेम्प्ट लिखा है, टेस्ट नहीं लिखा। So many scholars come to argue here. One guy came and said it says tempt, not test. चलो ठीक है, इसके मूल शब्द में चलते हैं। Okay, fine. Let's go to the root word. Can you put? It's the same word. वही It's शब्द the है, same word. वही शब्द है वो. It comes from pirazo, which means to test, पिराजो शब्द है, to मतलब scrutinize. परीक्षा लेना, जड़ तक जाके देखना, परखना. अरे उसे क्या परीक्षा में डालने की जरूरत है? वो आपका उठना और बैठना, आपके दिल में उठते बैठते हर विचार को जानता है। Why does he have to test you or put you through a test when he knows every thought that comes in your heart? बाइबल कहती है जब परखने वाला आया, The Bible says when the tempter came, किसके लिए लिखा है? for whom is it शैतान written? के लिए। For कौन the है devil. परखने वाला? शैतान। Who is the tempter? The devil. कौन लाता है आपके जीवन में टेस्ट, ट्रायल, टेम्पटेशन? शैतान। Who brings tests and trials and temptations in your life? The devil brings them. परमेश्वर क्या करता है? निकालता है आपको उस चीज से। What does God do? He pulls us out of those. Amen. I just pray that you will be set free from the spirit of religion. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप धर्म की आत्मा से आजाद हो जाओ, क्योंकि धर्म का आत्मा दासत्व का आत्मा है।